अष्टावक्र गीता। प्रिय साधक, यह कोई ग्रंथ नहीं, कोई मत नहीं। यह अंतर्मन की यात्रा है। यह यात्रा आरंभ होती है प्रश्न से, मैं कौन हूं, और समाप्त होती है मौन में, जहां कोई प्रश्न बचता ही नहीं। अब हम प्रारंभ करते हैं जहां राजा जनक अष्टावक्र जी से अपने मन में उठ रहे सभी दुविधाओं का हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता भाग 1। अष्टावक्र गंभीर मौन से भरी आवाज में, सुनो जनक, यह जीवन वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा है। जो कुछ तुम अनुभव करते हो वह केवल मन का स्वप्न है। जो देख रहा है वही सत्य है। जो देखा जा रहा है वह केवल प्रतिबिंब है। जनक विनम्र स्वर में, भगवन, मैंने वेद सुने, शास्त्र पढ़े, कर्म किए, दान दिए, फिर भी मेरे भीतर एक शून्यता है। मैं राजमहलों में रहता हूं पर मन स्थिर नहीं। कृपा करके बताइए, यह शांति मुझे क्यों नहीं मिलती? अष्टावक्र, राजन, शांति की खोज करने वाला स्वयं अशांत है। जिसे तू प्राप्त करना चाहता है वह तू पहले ही है, पर तू उसे बाहर खोजता है। कर्म में, वाणी में, दूसरों की प्रशंसा में, और जब वह नहीं मिलता तो तू दुखी हो जाता है। जनक, पर भगवन, अगर सब मेरे भीतर ही है तो यह खोज क्यों जन्म लेती है? मन क्यों तृप्त नहीं होता? अष्टावक्र, क्योंकि मन खोज ही है। उसका स्वभाव ही अपूर्णता है। वह कभी नहीं ठहर सकता। वह जो भी पाता है उसे खोने का भय उसे खा जाता है। तू कहता है मैं शांत होना चाहता हूं, पर यही चाह अशांति है। शांति चाहने वाला ही अशांत है। जब तू चाह छोड़ देता है तब शांति अपने आप उतर आती है। जनक, तो क्या मुझे सब कुछ त्याग देना चाहिए? राज्य, परिवार, धन, सब कुछ? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए, त्याग कोई बाहरी क्रिया नहीं है राजन। त्याग तब होता है जब तू जानता है कि कुछ भी तेरा नहीं। राज्य को छोड़ देना आसान है, पर राजा होने की भावना को छोड़ना कठिन। त्याग वह नहीं जो तू करता है, त्याग वह है जो स्वतः घटता है। जब तू देखता है कि यह सब अस्थाई है। जनक गंभीर होकर, भगवन, आप कहते हैं साक्षी बनो, पर साक्षी बनना क्या है? क्या वह ध्यान है, साधना है, या कोई अनुभव? अष्टावक्र मौन के बाद, साक्षी बनना कोई क्रिया नहीं है जनक। साक्षी तो तू पहले से ही है। वह जो विचारों को देख रहा है, जो भावनाओं को महसूस करता है, वह तू नहीं, वह तेरा ही साक्षी स्वरूप है। ध्यान तब होता है जब तू किसी चीज को करने की कोशिश नहीं करता, जब तू बस देखता है, बिना निर्णय, बिना प्रतिक्रिया के। तभी तू जान पाता है कि तू मन नहीं, तू वह है जो मन को देख रहा है। जनक, पर भगवन, विचार तो बिना रुके आते रहते हैं। कैसे देखूं उन्हें बिना उलझे? अष्टावक्र, उलझाव तभी होता है जब तू उन्हें अपना मान लेता है। जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरते हैं। बादल आकाश को नहीं छूते, विचार आत्मा को नहीं छूते। तू सोचता है मैं सोच रहा हूं, पर विचार अपने आप उठते हैं और अपने आप मिट जाते हैं।
तू बस देखता रह, देखने में ही मुक्ति है। जनक धीमे स्वर में, तो क्या मुक्ति बस इतनी है? देखना। अष्टावक्र, हां राजन, पर यह बस देखना सबसे कठिन है, क्योंकि देखने वाला स्वयं को देख नहीं पाता। तू बाहर देखता है वस्तुओं को, संबंधों को, विचारों को, पर जिस क्षण तू देखने वाले को देखने लगता है, वहीं से यात्रा समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र, मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, वह अभी और यहीं घटती है। जो देखता है वही मुक्त है, जो सोचता है वही बंधा है। जब तू इस भेद को समझ लेता है, तो संसार स्वप्न बन जाता है और तू साक्षी बनकर उस स्वप्न को मुस्कुराते हुए देखता है। जनक, पर भगवन, यदि सब स्वप्न है, तो जीवन का अर्थ क्या है? कर्म, प्रेम, संबंध क्या सब व्यर्थ हैं? अष्टावक्र मृदु स्वर में, नहीं राजन, वे व्यर्थ नहीं, पर वे परम नहीं, वे केवल अनुभव के आयाम हैं। सागर में लहरें उठती हैं, मिटती हैं। सागर दुखी नहीं होता, तू वही सागर है। जब तू लहर को सागर में देखेगा, तो तू जान जाएगा कि लहर कभी अलग थी ही नहीं। जनक, भगवन, मेरे भीतर अभी भी भय है, मृत्यु का, अकेलेपन का। अगर मैं सब देख लूं, सब समझ लूं, फिर क्या रह जाएगा? अष्टावक्र, भय वहीं होता है जहां मैं है। जहां साक्षी है वहां भय नहीं। अकेलापन तभी लगता है जब तू किसी से जुड़ने की कोशिश करता है। जब तू देखता है कि जुड़ाव असंभव है, क्योंकि तू पहले से पूर्ण है, तब अकेलापन एकांत बन जाता है। एकांत में भय नहीं, वहां मौन है और उस मौन में परमात्मा प्रकट होता है। अष्टावक्र अंतिम स्वर में, जनक, मुक्ति कोई मार्ग नहीं, कोई गंतव्य नहीं, वह समझ है। जिस क्षण तू जान लेता है कि तू कभी बंधा ही नहीं था, वहीं यात्रा समाप्त हो जाती है। भाग 1 का सार। अष्टावक्र सिखाते हैं कि मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि मुक्ति खोई नहीं, वह केवल भूल गई है। जब शिष्य समझता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है, तब आत्मा का जागरण घटता है।